ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। जी वॉइस आ रही है स्टूडेंट्स? लो। ओके। अच्छा, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सीक्वेंस डायग्राम, लास्ट क्लास में हमने रियलाइजेशन और डिपेंडेंसी भी देखी थी कि हम पिक्चर टू जो हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम से कोड कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एसोसिएशन की हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी थी, प्लेयर एंड हिज एसेट्स। ठीक है, वन प्लेयर अगर एक एसेट है तो 1 to 1, और उसके लिए हमारे पास ये कोड होगा। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा एसेट परचेज कर रहा है प्लेयर प्लेयर 1 to many का रिलेशनशिप है, तो उसके लिए वी कैन क्रिएट लिस्ट फॉर डिफरेंट एसेट्स, और जो जो एसेट ऐड होता चला जाएगा वो उस लिस्ट में ऐड होता चला जाएगा। मैंने आपको इसका ब्रीफली कोड भी आई गेस मैंने आपको कोड भी राइट डाउन करके बताया था कि एक एसेट की क्लास होगी, एसेट की क्लास के अंदर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्लेयर की क्लास है, फिर मेन से हम एसेट की क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर प्लेयर की क्लास में हम एसेट प्लेयर की क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके साथ हम ऐड एसेट वाली चीज़ें जो ऐड एसेट कराएंगे, एसेट वाला ऑब्जेक्ट उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते चले जाएंगे, तो उस प्लेयर की लिस्टिंग में जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसमें वो एसेट्स ऐड होते चले जाएंगे। ये मैंने आपको इम्प्लीमेंट भी करके बताया था। तो कोड पे भी जो ज़रा फोकस रखिएगा आपके फाइनल पेपर में या आगे आने वाले क्विज़ेस में। आपका कोड भी, क्योंकि ये क्लास में हमने पढ़ा है और मैंने आपको ब्रीफली उसको व्हाइट बोर्ड पर कोड राइट डाउन करके भी बताया, तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, एक वो जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे, जो केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे थे, ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन वाली, तो उसके लिए अगर हम क्लास डायग्राम एक सिंपल सी बनाएं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाली, तो स्टूडेंट, कोर्स एंड इंस्ट्रक्टर। ठीक है, स्टूडेंट मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हो सकता है स्टूडेंट एंड कोर्सेज के दरमियान। स्टूडेंट कैन बी इनरोल्ड इन मल्टीपल कोर्सेज एंड वन कोर्स कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट एज वेल। तो इसीलिए हमारे पास ये रिलेशनशिप क्या हो सकती है, मैनी टू मैनी। And course and instructor 1 to 1, one course can have exactly one instructor. So अगर हम उसके लिए क्लास डायग्राम को देख के कोड राइट डाउन करें तो उसका हमारे पास क्या जो है वो कोड होगा, पब्लिक क्लास कोर्स। हमने कोर्स की एक क्लास बनाई और उसमें हमने एक लिस्ट ऐड कर दी स्टूडेंट की, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको जो है वो उस लिस्ट में ऐड ऑन करते चले जाएंगे। तो इस एसोसिएशन के लिए हमने क्या किया, हमने कोर्स की क्लास में स्टूडेंट का रेफरेंस यूज किया है इन ऑर्डर टू क्रिएट एसोसिएशन। Then we have create a method named add student, जिसमें हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। लाइक जैसे जैसे स्टूडेंट ऐड होता चला जाएगा, कोई भी नया स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट को हम इस कोर्स की क्लास के ऐड स्टूडेंट वाले मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, तो वो स्टूडेंट उस कोर्स में इनरोल होता चला जाएगा। इफ नॉट स्टूडेंट डॉट कंटेन एस, यानी कि अगर ये स्टूडेंट ऑलरेडी इस कोर्स में इनरोल नहीं हो चुका, ऐड नहीं हो चुका, तो स्टूडेंट्स डॉट ऐड, यानी कि ये जो हमने लिस्ट बनाई है इसमें क्या ऐड कर दो, एस, वो जो नया ऑब्जेक्ट हमने स्टूडेंट का पास किया है, एस डॉट ऐड कोर्स दिस। और एस से हमने ऐड कोर्स वाला मेथड जो है वो कॉल कर दिया, और इस उसमें जो है हमने कहा कि इस स्टूडेंट को जो है, ये जो एस वाला स्टूडेंट है, इसको इस कोर्स में ऐड कर दो। ऐड कोर्स का मेथड में हम जाके देखते हैं क्या होगा। फिर हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, स्टूडेंट के अंदर हमने कोर्सेज की लिस्टिंग की कि वो किन कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है, और स्टूडेंट की क्लास के अंदर ही हमने ऐड कोर्स का एक मेथड बना दिया, पब्लिक वाइड ऐड कोर्स कोर्स सी, जिसमें हमने ये जो कोर्स वाला ऑब्जेक्ट है वो हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। इफ नॉट कोर्सेज डॉट कंटेन एस, यानी कि अगर इस लिस्ट में ये कोर्स इस स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी ऐड नहीं हुआ तो आप क्या करें, कोर्सेज डॉट ऐड सी, कोर्सेज में जाके जो कोर्सेज की हमने लिस्टिंग की है इसमें क्या ऐड कर दें, इस कोर्स का जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया है, सी डॉट ऐड स्टूडेंट दिस, और ऐड स्टूडेंट का मेथड कॉल कर दें, यानी कि जैसे ही वो कोर्स ऐड हुआ उस कोर्स के अंदर वो स्टूडेंट भी ऐड हो जाएगा, जिसका जैसे ही हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का। तो इस क्लास से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, इस क्लास से कोर्स का ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब मैं स्टूडेंट के नाम के साथ ऐड कोर्स का मेथड कॉल करूंगी और उसमें ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दूंगी, तो वो कोर्स मेरे पास एनरोल हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे मेरे पास, मैं मेन का यहाँ कोड लिखती हूँ, मेन। ठीक है, मेन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट सपोज स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास फुल फ्लैश कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जिससे मैं स्टूडेंट का नाम, लेट सपोज मैंने कहा अली है उसका नेम, और मैंने उसका जो है स्टूडेंट आईडी S123 इनपुट दे दिया कि ये स्टूडेंट आईडी है।
ठीक है, डिग्री प्रोग्राम मैंने उसका दे दिया BScs। ठीक है, ये मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया। सिमिलरली मैंने एक और कोर्स का ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। कोर्स C1 इज इक्वल टू न्यू कोर्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कहा कि कोर्स का नेम है PF, कोर्स आईडी है CSC101। ये हमारे पास कोर्स आईडी हो गई। ठीक है, मैं इस कोर्स की फर्दर डिटेल में नहीं जा रही। वी आर एज्यूमिंग कि ये क्लास में ये सारा काम हुआ। मैं सिर्फ आपको मेन से उसकी जो है वो बता रही हूँ, और क्रेडिट आवर्स मेरे पास 3 हैं। ठीक है, मैंने एक कोर्स बना दिया। सिमिलरली आई एम क्रिएटिंग अनदर कोर्स, कोर्स C2 इज इक्वल टू न्यू कोर्स। इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास है ऊप का कोर्स है। ठीक है, ऊप का कोर्स हो गया। हमने इसको दे दिया CSC101 102। ठीक है, और हम कह रहे हैं इसके भी क्रेडिट आवर 3 है। ठीक है, ये मैंने एक स्टूडेंट बना दिया, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, और एक 2 मैंने कोर्सेज बना दिए। ठीक है, ये क्लासेस हमारे पास स्टूडेंट और कोर्सेज की यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। ठीक है, मैंने मेन में जाके एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और 2 कोर्सेज क्रिएट कर दिए। 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, 2 अलग अलग क्लासेस के। अभी कोड के थ्रू एसोसिएशन हुए, लेकिन मैंने अभी इनको यहाँ पे मेन के थ्रू उस एसोसिएशन को अभी सिर्फ मैप किया है, कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब मैं यहाँ पे जाके इसको इम्प्लीमेंट करूंगी। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी मेरे पास? इम्प्लीमेंटेशन तब होगी जब मैं यहाँ पे कहूँ कोर्स वाला जो मेरे पास क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल करूँ C1 डॉट एड स्टूडेंट। ठीक है, कोर्स की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है C1, इसमें मैंने कहा कि इस कोर्स जो कि C1 है, C1 कौन सा कोर्स है? PF। मैं कह रही हूँ PF के कोर्स में जाके स्टूडेंट ऐड कर दो। कौन सा स्टूडेंट? S1। जो मैंने ये, अब ये मेरे पास एसोसिएशन स्टार्ट हुई, मैंने यहाँ पे एसोसिएशन कर दी। अब ये S1 ये पूरा ऑब्जेक्ट है जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। ये मेरे पास S1 ये ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। C1 इज द ऑब्जेक्ट फॉर कोर्स, जो ये वाला कोर्स है, इज इक्वल टू न्यू कोर्स PF, और 2 कोर्सेज बनाए। तो मैं C1 वाला जो ऑब्जेक्ट है PF वाला कोर्स, उसके लिए ऐड स्टूडेंट का मेथड कॉल कर रही हूँ, और इस ऐड स्टूडेंट के मेथड में मैं स्टूडेंट S का कौन सा ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ? S1। ये S1 की तमाम, जैसे मैंने मेथड कॉल किया, आर्ग्यूमेंट पास किया S1, ये इस मेथड की बॉडी में चला जाएगा। S1 की सारी डिटेल्स अली S123 BScs ये इस S में कॉपी कर देगा एज अ टेम्परेरी ऑब्जेक्ट S में। अब ये यहाँ पे इस मेथड के अंदर क्या करेगा? वो चेक करेगा कि क्या इफ नॉट स्टूडेंट डॉट कंटेन S, कि वो जो लिस्ट है हमारे पास, ये जो स्टूडेंट की, इसमें इस नाम का कोई स्टूडेंट ऐड तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो स्टूडेंट डॉट ऐड S, यानी कि स्टूडेंट वाले में जाओ और स्टूडेंट इसमें जाके लिस्ट में एक ऐड कर दो S। तो यहाँ पे हमारे पास कोर्स के अंदर, मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट फील्ड बना देती हूँ कि इसको हम हेडिंग कर देते हैं कोर्स, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सो कोर्स हमारे अंदर का क्या है? कोर्स है हमारे पास लेट सपोज PF का, क्योंकि मैं PF के ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रही हूँ, अभी कोई स्टूडेंट नहीं है इसमें। और मेरे पास एक और कोर्स कौन सा है? एक और कोर्स है मेरे पास ऊप। ये 2 कोर्स है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये बने, और स्टूडेंट का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है अली नाम का। ठीक है, जिसकी स्टूडेंट ID ST123 है और BScs है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने C1 डॉट एड स्टूडेंट किया, C1 कौन सा कोर्स है? PF। अब मैं कह रही हूँ PF में कौन सा स्टूडेंट ऐड करो? S1, यानी कि ये जो ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करेगा? PF में जाके इस मेथड के अंदर ऐड स्टूडेंट स्टूडेंट S देखेगा, एक PF के अंदर एक लिस्ट बन रही है स्टूडेंट की। ये जो लिस्ट ये बन रही है, ये जो ये वाली लिस्ट है स्टूडेंट की, तो ये यहाँ जाके क्या करेगा? ये यहाँ पे जाके ये जो PF का मेरा कोर्स है, इस PF के कोर्स के अंदर ये हो गया कोर्स। ठीक है, 2 कोर्सेज के ऑब्जेक्ट बने थे मेरे पास, एक PF और एक O। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की एक अलग क्लास है जिसमें ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या बना था? अली S123 BScs। अब जैसे ही मैंने ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट तो बना दिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट C1 डॉट एड स्टूडेंट S1 में कह रही हूँ कि कोर्स 1 में, जो कि कोर्स 1 कौन सा ऑब्जेक्ट है? C1 PF वाला, इसमें एक स्टूडेंट ऐड करो S1। अब ये S1 क्या है मेरे पास? ये S1 जाएगा ये जो स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा यहाँ पे, और ये चेक करेगा क्या इस लिस्ट में PF की जो लिस्ट बन रही है
कोर्स की जो लिस्ट हम यहाँ बना रहे हैं स्टूडेंट की, इसमें ये स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो स्टूडेंट को जाके यानी कि इस लिस्ट में ऐड कर देगा इस एस के क्रेडेंशियल। तो इस पीएफ में जाके ये क्या ऐड कर देगा, स्टूडेंट अली S123BSCS, ये इस स्टूडेंट की लिस्ट में ऐड हो गया जाके। फिर मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, स्टूडेंट डॉट ऐड, और फिर मैंने कहा एस डॉट ऐड कोर्स, यानी कि ये जो स्टूडेंट है ये जो इससे ऐड कोर्स वाला मेथड कॉल करो। ऐड कोर्स वाला मेथड कौन सा है, स्टूडेंट की क्लास का मेथड, यानी कि वो स्टूडेंट जो कोर्स में ऐड हो रहा है स्टूडेंट के पास जाके भी वो ऐड कोर्स होना चाहिए कि ये कोर्स इस स्टूडेंट की प्रोफाइल में ऐड हो गया। टू वे कम्युनिकेशन है ना, एसोसिएशन है। अगर एक स्टूडेंट एक कोर्स में इनरोल्ड हो रहा है तो वो स्टूडेंट की प्रोफाइल में भी आएगा कि ये स्टूडेंट पीएफ में इनरोल्ड है, और पीएफ कोर्स में की लिस्ट अटेंडेंस शीट में भी आएगा कि ये स्टूडेंट इस क्लास का इस कोर्स का स्टूडेंट है। तभी हमने साथ साथ क्या किया, हमने कहा एस डॉट ऐड कोर्स दिस, यानी कि उस स्टूडेंट को के पास जो है भी उसके कोर्स में भी ऐड हो जाए। तो अब ये एस डॉट ऐड कोर्स, एस जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का, और स्टूडेंट के उससे मैं कौन सा मेथड कॉल कर रही हूँ, ऐड कोर्स। ऐड कोर्स का मेथड क्या कर रहा है, कोर्स सी को इनपुट ले रहा है। कौन से कोर्स को इनपुट ले रहा है, जो हमने कोर्स यहाँ से दिस वाला कोर्स पास किया। दिस वाला कोर्स कौन सा है, अभी हम पीएफ वाली बात कर रहे हैं, तो ये पीएफ को उठाएगा और सी में पास कर देगा। इफ नॉट कोर्स डॉट कंटेन सी, अगर इस स्टूडेंट की लिस्ट के अंदर ये कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो कोर्सेज डॉट ऐड, क्योंकि यहाँ पे भी हमने कोर्सेज की एक लिस्ट बनाई है स्टूडेंट के प्रोफाइल के अंदर। सो कोर्सेज डॉट ऐड, यानी कि उस स्टूडेंट के साथ जाके जहाँ स्टूडेंट है वहां जाके कोर्स कर दो पीएफ। ये कोर्स कौन सा हो गया हमारे पास, पीएफ का। ठीक है, तो ये देखें ये टू वे हो गया कि कोर्स के अंदर पीएफ और उस स्टूडेंट जो अली है उसके पास भी पीएफ, यानी कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर कोर्स की इंफॉर्मेशन और कोर्स के रिकॉर्ड के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। लेट सपोज अब मैं एक और कोर्स क्रिएट करती हूँ या मैं एक और स्टूडेंट एनरोल करती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो ये वाला मेरा टेक्स्ट है इसमें हम एक और स्टूडेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैंने एक और स्टूडेंट दिया, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं हमजा, और यहाँ पे कुछ भी रैंडम आईडी दे देते हैं। स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग वाली ही कन्वेंशन रखते हैं, और डिग्री प्रोग्राम हम कर देते हैं BSERP। ठीक है, अब कोर्स क्रिएट हुए हुए हैं। मैं अब क्या कह रही हूँ, मैं सिंपल ये कह रही हूँ कि जो मेरे पास कोर्स 1 है, पीएफ का कोर्स है, उसमें एक और स्टूडेंट ऐड कर दो, C1 डॉट ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, और इसमें मेरे पास कौन से स्टूडेंट को ऐड कर दो, ये जो नया ऑब्जेक्ट है S2। सो अगेन ये यही फिनोमेना दोबारा यूज करेगा, C1 डॉट ऐड स्टूडेंट, C1 के में जाके स्टूडेंट को ऐड कर देगा। अब लेकिन कोर्स हमारे पास क्या है, पीएफ। पीएफ में पहले एक ही स्टूडेंट एनरोल था, अब इसको एक और स्टूडेंट को भी एनरोल कर देगा। ये पीएफ के कोर्स में पहले अली था और अब लिस्ट में एक और स्टूडेंट ऐड कर देगा, हमजा। तो पीएफ का कोर्स और उसमें दो स्टूडेंट अली एंड हमजा। सिमिलरली जब हमजा को ऐड कर देगा उसके बाद क्या करेगा, एस डॉट ऐड कोर्स दिस, यानी कि अब ये जो ऐड कोर्स का मेथड कॉल करेगा स्टूडेंट की क्लास में, और उस स्टूडेंट के नाम के साथ भी ऐड कोड जो अब हमजा है उसके साथ भी एम्बेड हो जाएगा कि हमजा पीएफ में इनरोल्ड है। जी क्लास, ये एग्जांपल क्लियर हो गई। ये सिर्फ स्ट्रक्चर कोड था, मैंने आपको इसका मेन मेथड भी दिखा दिया और इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी बता दी कि मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई क्यूरी है या आगे बढ़ जाऊं? मैम जी मैम मैम मैं जो ना कब से ज्वाइन की हुई थी, आप नहीं थी, उसके बाद फिर आपने एकदम से ये स्टार्ट कर दिया, तो मेरा आधी क्लास तो ये इसी तरीके से निकल चुकी है। तो मैम मुझे ये समझ नहीं आया। ये मैंने इसी एग्जाम्पल से अभी स्टार्ट किया है, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे। मैम जितना जितना आपने करवाया है ना, अभी जब मैं आ गई थी, जब मैंने ज्वाइन कर लिया था तो समझ आ गया, बाकी ऊपर की चीजें मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैम जब से मैं कोड ही तो मैं कनेक्टेड थी एक्सप्लेन तो कर आप रही हूँ नहीं। बेटा, मैं ये कोड ही तो मैंने एक्सप्लेन किया है। ये मेन का कोड लिखा है, दो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाए, दो कोर्सेज के ऑब्जेक्ट बनाए और उससे मेथड को कॉल कर दिया। जो कोड यहाँ पे लिखा है
उस कोड का मैंने मेन वाला वर्जन दिया है कि मेन में हम इस कोड को कैसे यूज कर सकते हैं। जस्ट स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट बनेंगे, कोर्सेज के ऑब्जेक्ट बनेंगे, और ये जो हमने मेथड बनाया है, इस मेथड के थ्रू एक क्लास को हम दूसरी क्लास से कम्युनिकेट करवा रहे हैं थ्रू मेथड पासिंग ऑफ अनदर क्लास। और फिर उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के जब कोर्स बनेगा तो मेमोरी में कोर्सेज क्रिएट होंगे, स्टूडेंट क्रिएट होगा तो मेमोरी में जाके स्टूडेंट की एलोकेशन होगी। और जब हम इन दोनों को लिंक करवाएंगे थ्रू मेथड, और वो मेथड कौन से हैं, एक ऐड स्टूडेंट का मेथड है और एक मेथड है हमारे पास ऐड कोर्स वाला। ये ऐड स्टूडेंट वाला मेथड और एक ऐड कोर्स वाला मेथड, इन दो मेथड के थ्रू हम इन दो अलग अलग क्लासेस को आपस में एक दूसरे से एसोसिएट करवा रहे हैं। एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, दो कोर्सेज बना दिए। और जो कोर्स 1 था C1, उसमें मैंने C1 डॉट एड स्टूडेंट S1 का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, यानी कि एड स्टूडेंट के मेथड में मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो S1 बनाया था वो पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब ये कोड समझने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होना ज़रूरी है कि मेथड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम एक मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। अगर उस पर आपको हैंड्स ऑन है तो ये कोड आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर ये कोड समझने के लिए आपको पहले ऊप समझनी पड़ेगी। मैम आ गया समझ। ओके, एनीवन एल्स, कोई और क्यूरी है? अच्छा, सिमिलरली एक और कोड हमारे पास है यहाँ पे, ये है हमारे पास रियलाइजेशन की एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं एक हमारे पास क्लास है जो कि एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो जब हम क्लास और इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसकी डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पे ये क्लास है और ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस को हम हमेशा गुलेमेंट्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लाइक एन स्टीरियोटाइप। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस का कीवर्ड होता है, इससे पता चल जाता है कि एक इंटरफेस है। जब भी कोई क्लास, इंटरफेस बेसिकली क्या होते हैं, अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, इंटरफेस आर जस्ट सिंपली इनकम्प्लीट लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट मेथड्स। ऐसे मेथड जिनको आगे कोई क्लास इम्प्लीमेंट करेगी बट अभी वो मेथड इनकम्प्लीट है, उनको हम लिस्ट डाउन कर देते हैं इंटरफेसेस में। अब जब भी उस मेथड की जरूरत किसी क्लास को होगी, वो क्लास उस इंटरफेस के मेथड्स को कंप्लीट करेगी। अगर एक मेथड भी रह गया तो वो क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो उसकी हमारे पास कोड इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, पब्लिक क्लास A3 इम्प्लीमेंट्स B3। ठीक है, हमारे पास एक क्लास है A3, ये क्लास है जो कि एक इंटरफेस है B3, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। उसका कोड यहाँ पे, इस क्लास के अपने एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, अपने मेथड्स भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, और इस इंटरफेस के जितने इनकम्प्लीट मेथड है उन सब की इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास में होना जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कोडिंग, डेफिनेशन, मेथड की डेफिनेशन। एक भी मेथड इनकम्प्लीट रह गया इंटरफेस का तो ये क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसका कोड जब हमें किसी रियलाइजेशन दिखानी हो तो उसका कोड हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी क्या होती है, जब एक रिलेशनशिप जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रही हो। वीकर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप विच इंडिकेट दैट वन क्लास डिपेंड्स ऑन अनदर। यहाँ पे क्या होता है, एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंडेंट है, यानी कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होगा जब दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा। One class depends on another if the latter is a parameter variable or local variable of the method of former। और ये डिपेंडेंसी होती कब है, ये डिपेंडेंसी तब होती है जो हमारे पास बाद में आने वाली क्लास है उसका पैरामीटर या लोकल वेरिएबल जो है वो फॉर्मर का मेथड हो, ऑफ अ मेथड ऑफ द फॉर्मर। यानी कि जो हमारे पास बाद में आने वाली क्लास है उसका कोई भी एट्रीब्यूट या लोकल वेरिएबल जो है वो प्रीवियस वाली क्लास के मेथड का वेरिएबल हो। ये अभी हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे। This is different from an association, where an attribute of the former is an instance of the latter। यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएशन में प्रीवियस क्लास का जो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है वो नेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि कोर्स का हमने जो स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे एज एन एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट के लिए वो एक ऑब्जेक्ट होगा। जैसे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट अली था, अली क्या है, कोर्स वाली क्लास का एक एट्रीब्यूट है, लेकिन क्या है, दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है।
जबकि वहां पे क्या होगा, हमारे पास डिपेंडेंसी में क्या होगा, डिपेंडेंसी में ये होगा कि एक क्लास का लोकल वेरिएबल दूसरे के मेथड का ही लोकल वेरिएबल होगा, लाइक दिस। एक क्लास है हमारे पास प्लेयर की और एक क्लास है हमारे पास डाई की, ठीक है। वो जो डाई जिसमें हमारे पास 6 शेप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर में से कोई रैंडम जनरेट हो सकता है। अब प्लेयर है, प्लेयर के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और प्लेयर क्या करेगा, डाई को रोल करेगा, ठीक है। तो हमारे पास डिपेंडेंसी आ गई, ये एसोसिएशन नहीं है, ये प्लेयर रोल्स आउट डाई, यानी कि वो डाई इज डिपेंडेंट ऑन प्लेयर, कि जब वो प्लेयर उस डाई को रोल करेगा तभी वो कोई ना कोई रैंडम नंबर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास एक बनाई डाई की, ये जो ये वाली डाई है हमारे पास। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे विदाउट एनी डिले फॉरन ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डाई की क्लास है जिसमें एक मेथड है रोल, कि इस डाई को हम रोल करेंगे। फिर हमने प्लेयर की क्लास बनाई, क्लास प्लेयर, पब्लिक वॉइड टेक टर्न। अब क्या करेगा, इस प्लेयर की जब टर्न आएगी तो ये डाई को क्या करेगा, रोल करेगा। Look, I am dependent on die and its roll method to do my work. Die dot roll. अब ये क्या करेगा, ये जो प्लेयर है ये डिपेंडेंट है डाई पे, कि किस पे डिपेंडेंट है, डाई और उसके रोल पे। जब तक ये प्लेयर डाई का रोल वाला मेथड कॉल नहीं करेगा जब तक डाई रोल नहीं होगा। सो लुक, आई एम डिपेंडेंट ऑन डाई एंड इट्स रोल मेथड टू डू माई वर्क, यानी कि ये टेक टर्न वाला मेथड जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, डाई वाले मेथड पर। तो यहाँ पे एक क्लास का मेथड दूसरी क्लास के मेथड पे डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। एसोसिएशन में एक क्लास का एट्रीब्यूट दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, सो दैट इज एसोसिएशन। डिपेंडेंसी में एक क्लास का मेथड